प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए लगा दी। अपने सपने छोड़ दिए, अपनी ज़रूरतें पीछे कर दी, यहाँ तक कि कई बार अपने सम्मान को भी नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आज हालत ये है कि वही औलाद मेरी बात नहीं सुनती। मेरे सामने मेरी कोई कीमत नहीं रही। बाबा जी बताइए, मैं अपनी ही औलाद के सामने क्यों हार गया? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी किसी बाप को चुपचाप टूटते हुए देखा है? वो जोर से रोता नहीं, अपने दर्द को घर की दीवारों में छुपा देता है और सुबह फिर वही मुस्कान पहनकर दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है। एक बाप था बेटा, बिल्कुल साधारण इंसान, ना बहुत पढ़ा लिखा, ना बहुत चालाक, लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, ईमानदारी। उसने पूरी जिंदगी सच का साथ दिया और मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। उसके मन में बस एक ही सपना था कि उसकी औलाद वो तकलीफ कभी ना देखे जो उसने अपनी जिंदगी में देखी थी। उसने अपने शौक छोड़ दिए, अपने सपने टाल दिए और अपनी ज़रूरतों को हमेशा आखिरी जगह दी। वो सुबह जल्दी काम पर जाता, रात देर से घर लौटता और जब घर आता तो अक्सर अपने बच्चों को सोते हुए देखता। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती और वो मन ही मन कहता, आज की थकान भी सही है बेटा। बाप का सुख बड़ा अजीब होता है। वो अपने लिए नहीं जीता, वो अपने आज को कुर्बान करके बच्चों के बेहतर कल का सपना देखता है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। स्कूल, कॉलेज, नए दोस्त, नए विचार और धीरे धीरे दूरी भी बढ़ने लगी। अब बाप की बातें पुरानी लगने लगीं और उसकी सलाह दखल अंदाजी समझी जाने लगी। यही वो पल होता है बेटा, जब बाप को पहली चोट लगती है, जब औलाद उसके अनुभव को उसकी कमजोरी समझने लगती है। जो बाप कभी हर सवाल का जवाब हुआ करता था, वही धीरे धीरे खुद एक सवाल बन जाता है। एक दिन बाप ने बस एक सलाह दी। उसने कोई हुक्म नहीं दिया था, लेकिन औलाद को लगा कि उसकी आज़ादी पर हमला हो गया है। आवाज़ ऊंची हो गई, शब्द तीखे हो गए और सम्मान चुपचाप घर से बाहर चला गया। उस दिन बाप ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बाप लड़ना जानता है, लेकिन अपनी औलाद से नहीं। लेकिन बेटा, हर बार चुप रहना ताकत नहीं होता। कई बार चुप्पी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। धीरे धीरे औलाद फैसले लेने लगी, बाप को बताए बिना, उसके पैसे से, उसके नाम से, उसकी छत के नीचे, लेकिन उसकी अनुमति के बिना। बाप सब कुछ देखता रहा। उसके मन में सवाल उठते थे, लेकिन जुबान उन्हें रोक लेती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मेरी बात से रिश्ता न टूट जाए। यहीं से बेटा, बाप हारने लगता है, जब वो सच बोलने से ज्यादा रिश्ते बचाने से डरने लगता है। धीरे धीरे घर वही रहा, लोग वही रहे, लेकिन बाप उस घर में अजनबी बनने लगा। उसकी राय जरूरी नहीं रही, उसकी मौजूदगी बस एक आदत बनकर रह गई। बेटा, बाप की हार एक दिन में नहीं होती, ये हार धीरे धीरे होती है। हर बार खुद को पीछे रखकर, हर बार गलत पर चुप रहकर और हर बार सम्मान के बदले समझौता करके। एक दिन बाप को एहसास हुआ कि उसकी हार किसी एक घटना की नहीं थी, ये उन सैकड़ों चुप्पियों की हार थी जो उसने रिश्ते बचाने के नाम पर ओढ़ ली थीं। असल गलती ये नहीं थी कि उसने अपनी औलाद से प्यार किया, गलती ये थी कि उसने अपने प्यार में डर मिला दिया। उसे डर था कि अगर मैं सख्त हुआ तो बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा, अगर मैंने ना कहा तो रिश्ता टूट जाएगा। और यही डर धीरे धीरे उसके प्यार को कमजोरी में बदलता गया। याद रखना बेटा, प्यार और डर कभी साथ नहीं चल सकते। जहां डर आ जाता है, वहां सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जीवन का एक सीधा नियम है, जो इंसान अपनी सीमा खुद तय नहीं करता, दुनिया उसकी सीमा तय कर देती है। औलाद ने शायद जानबूझकर बाप को छोटा नहीं किया, लेकिन जब जब बाप चुप रहा, औलाद ने यही सीखा कि यहां रोकने वाला कोई नहीं है। और धीरे धीरे आज़ादी अहंकार में बदलती चली गई। एक दिन बाप ने फिर से बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। औलाद ने उसे पुरानी और बेकार सलाह कहकर नजरअंदाज कर दिया। उस दिन बाप पूरी तरह नहीं टूटा, लेकिन अंदर से बैठ गया। समझ लो बेटा, बाप औलाद से इसलिए नहीं हारता कि औलाद ज्यादा ताकतवर होती है। बाप इसलिए हारता है क्योंकि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना छोड़ देता है। बाप की असली ताकत गुस्से में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सीमा तय करने में होती है। जो बाप हर गलती पर मुस्कुरा देता है, वो हमेशा दयालु नहीं होता। कई बार वो अंदर से असुरक्षित होता है, और असुरक्षा रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देती है। याद रखना बेटा, सम्मान मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। और सम्मान बनता है स्पष्टता से, नियमों से और सही समय पर बोले गए ना से। अगर बाप शुरुआत में ही कह देता कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हर बात से सहमत नहीं हूं, तो शायद हालात अलग होते। प्यार में ढील देना अलग बात है,
और प्यार में ढीला पड़ जाना अलग बात है। जब बाप प्यार में ढीला पड़ जाता है तो औलाद उसे पीछे छोड़ देती है। अब अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम बाप हो तो सोचो, क्या तुम प्यार के नाम पर अपनी सीमाएं खो रहे हो? और अगर तुम औलाद हो तो सोचो, क्या तुम उस चुप्पी का फायदा उठा रहे हो जिसके पीछे एक थका हुआ दिल छुपा है? क्योंकि बेटा, बाप की हार सिर्फ एक इंसान की हार नहीं होती, वो पूरे घर की नींव को हिला देती है। अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं समझ गया। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।